क्लास से हम ये चीज आना शुरू हो जाती है और हम उम्र भर इसे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई हम मन से करते नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत होती है। परसेंटेज और रेशियो आप सभी लोग जानते हो ना क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। हमारे पेपर में जो सवाल आते हैं वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको कंसेप्ट, केवल कंसेप्ट पढ़ के आप सवाल कर ले जाओगे ऐसा नहीं है, आपकी कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज पे, आपको सवाल के भाव को समझ में आना चाहिए, ठीक। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की तो मैं आपको 4 शीट दूंगा, 4 शीट में इसमें आपको दूंगा, ठीक है ना। शीट्स मैंने पूरे चैप्टर को ना शीट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो ज्योमेट्री में 15 शीट आएंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है। परसेंटेज में केवल 4 शीट होंगी, रेशियो में केवल आपकी 2 शीट होंगी। जो सबसे आखिरी शीट जो होती है उसमें मैं हमेशा मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूं, मिक्स सवाल। मिसलेनियस देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एक तो फिक्स पैटर्न के सवाल कि भैया पेपर में इस टाइप के जो टाइप वाइज टाइप चलता है ना उस टाइप के सवाल आते हैं, एक जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, जो अपने ही अलग रवैये में रहते हैं, उसके लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत होनी चाहिए। तो मिसलेनियस सवालों का कोई अंत नहीं है, उसके लिए मैं आपको अलग से सीट दूंगा, किसी भी टाइप को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी आसान हो या कितना भी डिफिकल्ट हो, ठीक है भैया। आजकल सवालों को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया जाने लगा है, तो मैं आपको केवल पिछले 5 साल के ही प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेटेस्ट बढ़िया जो है कैलकुलेशन वाले, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन परसेंटेज और रेशियो में आपको बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए तो उसके बाद आप अर्थमेटिक में राजा बन जाएंगे। इस पूरे टॉपिक से मैं आप लोगों को, मेरे दोस्तों, इस पूरे टॉपिक से परसेंटेज से मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा खुद। आप मेरी बात समझिए, 250 से ज्यादा सवाल मैं आपको क्लासरूम में प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरी गारंटी है, चैलेंज है कि कोई भी अध्यापक आपको 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस केवल सिलेबस को निपटाने पे नहीं, सिलेबस को अच्छे से निपटाने पे होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारी ये बुक आती है एसएससी सीजीएल मेंस चैप्टर वाइज, ये बुक आती है जिसमें 2400 सवाल है, इसमें एसएससी के एग्जाम के पूछे गए पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल कर दिया है टॉपिक वाइज। आप इस बुक को मंगा लीजिए ऑनलाइन है भाई, और आप इसमें सॉल्व करिए। जैसे मैं आपको परसेंटेज पढ़ा दूंगा तो भैया इसमें मैंने परसेंटेज के 111 सवाल डाले हुए हैं, आप इन सभी सवालों को बनाइए, आपका लेवल जो है बढ़ेगा। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, नहीं खरीदना चाहते, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, मैथ्स बाय गगन प्रताप, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने ना पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं टॉपिक वाइज, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। या आप पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा मकसद केवल सीएचएसएल निकालना है, तो सीएचएसएल के पिछले 5 साल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जो भी चैप्टर खत्म होता है उसके बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपको प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने हैं, क्लियर। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस बुक में सॉल्यूशन भी है, एक बाइलिंगुअल बुक है, आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक है, देखिए प्रीवियस ईयर के सवाल तो प्रीवियस ईयर है ना, वो तो सब बुक में एक जैसे होंगे, बस नंबरिंग ऊपर नीचे होगी, सवाल तो सभी में सेम रहेगा, तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप, मैं बार-बार इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि आप केवल पिछले 5 साल के ही क्वेश्चन लगाए सबसे पहले, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं कि इस टॉपिक का वेटेज क्या है, क्योंकि बच्चे ना जिस टॉपिक से कम सवाल आते हैं बच्चे उसको कम पढ़ते हैं, है ना। टाइप वाइज टाइप में आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो बच्चे तैयारी देंगे सीजीएल प्री का पेपर या सीएचएसएल का पेपर, सीजीएल प्री का पेपर या सीएचएसएल का पेपर, तो उसमें 25 सवाल आएंगे और 25 सवाल में से एक क्वेश्चन ना एक से कम ना एक से ज्यादा परसेंटेज से होगा। जो बच्चे सीपीओ का पेपर देंगे, बहुत सारे बच्चे, 6 लाख बच्चे पूरे भारत में सीपीओ का पेपर लिखते हैं, यानी कि फॉर्म तो ज्यादा भरते हैं। सीपीओ में दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 से 5 सवाल तक आपके परसेंटेज से होंगे। अभी जो बच्चे बिल्कुल इनकम टैक्स ऑफिसर जाकर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, उनको सीजीएल मेंस का पेपर देना होगा, जो कि 100 क्वेश्चन का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक, सनी ज्योमेट्री एडवांस का ही पोर्शन है, ठीक। जो बच्चे सीडीएस का पेपर देंगे, 1 लाख बच्चे सीडीएस का पेपर देते हैं, लगभग उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन तक आप इसमें देखेंगे परसेंटेज से, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा जाता। एक बात और मेरे प्यारे भाई, जो बच्चे बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं, चाहे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क को, आईबीपीएस क्लर्क को, जितने भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, सबसे बढ़िया जो एग्जाम कंडक्ट कराती है या सीखना चाहिए, रेलवे को तमीज नहीं पेपर लेने की, एसएससी को कोई तमीज नहीं, बैंक वाले कितना अच्छे से अपना एग्जाम कराते हैं, टाइम पे तनख्वाह देते हैं, काम ज्यादा कराते हैं, वो अलग बात है, अभी एम्प्लॉय कैसी तैसी करके रखते हैं, लेकिन तमीज में वो सारी चीजें करते हैं। देखिए उन्होंने पैटर्न फिक्स कर रखा कि 35 सवाल पूछे जाएंगे और 35 सवाल में से एक सवाल आपका आएगा परसेंटेज से, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसके अलावा इंडिया में जितने भी पुलिस के पेपर होते हैं, कहीं से कश्मीर से लेकर आपका केरल तक, हर एक एग्जाम में जितने भी पुलिस या स्टेट के पेपर होते हैं, इन ईच स्टेट एग्जाम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज से आता है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज से आता है। समझ में आया आपको मेरी बात? हर एक स्टेट एग्जाम में, रेलवे में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा परसेंटेज से। तो ये मैंने आपको वेटेज बताया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अब शुरू करेंगे, बहुत बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। मैं पहले बता चुका हूं कि आप थोड़ा पेशेंस धैर्य रखिए, जब आप 10-12 दिन मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपके मेरी ट्यूनिंग बैठ जाएगी, जब ट्यूनिंग बैठ जाएगी ना तो आपको समझ में ज्यादा स्पीड से आएगा, क्लियर है। बट अगर नेपाल पुलिस में नहीं आता, हाँ अभिषेक, चलिए करने की कोशिश करें मेरे दोस्त। परसेंटेज का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई दोस्तों, परसेंटेज का मतलब क्या है? अगर आप नाम से ही देखो तो इसके नाम से ही अर्थ क्लियर है। पर का मतलब 1, सेंट का मतलब 100 और इसका मतलब हिस्सा। हिंदी में देखेंगे प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से एक हिस्सा। देखिए दुनिया में जितनी भी चीज है, ये मार्कर है, इस मार्क, ये कितना क्या मार्कर है आपके सामने? एक मार्कर है, एक मार्कर। लेकिन इसको दूसरी डायमेंशन में कहूं तो 100% है। दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है। दुनिया में 2 चीजें होती है मेरे दोस्तों, दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% मेरे दोस्तों, 100% या फिर 1 होती है। ये कितना मार्कर है? ये 1 मार्कर है। ये कितना मार्कर है? ये 100% मार्कर है। 100%। आप किसी चीज को आधा कर दोगे तो वो आधी हो गई, परसेंटेज में कितनी होगी? 50% हो गई। आप किसी चीज के 4 टुकड़े कर दो, वो 1/4 हो गई, 1/4, परसेंटेज में कितनी होगी? 25% हो गई। यानी कि 100% और 1 दोनों का एक ही मतलब है। ठीक, क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? चलिए अब समझने की कोशिश करिएगा परसेंटेज का क्या मतलब है दोस्तों। परसेंटेज, 1% का मतलब है 100 में से एक हिस्सा।
100% परसेंटेज का मतलब है, एक परसेंटेज का क्या मतलब है? एक परसेंटेज का मतलब है मेरे दोस्तों 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा। एक परसेंटेज का मतलब है 100 में से एक पोर्शन। देखिए मेरे दोस्तों, यानी कि एक परसेंटेज जो है ना वो एक नंबर है। एक परसेंटेज जो है मतलब इस संख्या को ही एक परसेंटेज बोल दिया गया। 1/100 ये एक नंबर है मेरे दोस्तों, इस संख्या को ही इंसान ने नाम दे दिया 1%। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? 1%, 1/100, या फिर इसको मैं कहूंगा 0.01। अगर डेसिमल में कहूंगा तो 0.01। एक को 100 से भाग करेंगे 0.01। क्या आपको मेरी बात समझ में? धर्मराज कह रहे हैं मोटिवेशन सर। धर्मराज बेटे आप परसेंटेज पढ़ने आए हो कि मोटिवेशन पढ़ने आए हो? यार बढ़िया से परसेंटेज करिए, नौकरी लिए, कश्मीर घूमिए, अपने मम्मी पापा को जो है टूर कराइए, मर्सिडीज खरीदिए, ये मोटिवेशन है। पैसा इज मोटिवेशन। समझ में आई कि नहीं बात? मेहनत करो, जिंदगी के मौज लो। ये सब फर्जी है, ये चुटका ट्रिक पढ़ के यूट्यूब की है, यूट्यूब पे जो उठा के मोटिवेशन दे रहा है, घर का किराया उससे निकल नहीं रहा, आके मोटिवेशन दे रहे हैं। मेहनत करो, अच्छी लाइफ जियो और मोटिवेटेड रहो। किसी भी बड़े आदमी ने किसी से जाके मोटिवेशन मांगा है क्या? नहीं ना। और मोदी जी ने मांगा किसी से मोटिवेशन? भारत के प्रधानमंत्री बने, चाय बेचते थे, देखो मांगा उन्होंने मोटिवेशन। दबा के मेहनत करिए, बढ़िया लाइफ जिए, दबा के पैसा कमाइए। आपकी उम्र है एंजॉय करने की, कब तक घिसते रहोगे? बूढ़े हो जाओगे। जवान आदमी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो वो तो मर चुका है, डेड व्यक्ति है। जवानी में जोश होना चाहिए इंसान के अंदर कि तुम सड़क पे चलो तो आग लग जाए, इतना जोश रखो। समझे? ऐसे हाथ उठाओ तो आसमान बादल में से पानी निकाल लो। ठीक है भाई? भाई मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, तुम मुझे देखा कभी मोटिवेटेड? हाय मैं थक गया, आज मेरी बाह में दर्द हो रहा है। अभी मैंने बोला सुबह से मैं ऐसे खड़ा रहता हूं, देखो तन के। अभी देखो तुमको 4-5 को मैं ऐसे दबा दूंगा अपने उसके अंगूठे के नीचे, हिल भी नहीं पाओगे। हैं? बोलो सुबह 9 बजे से ऐसे बताइए। इतने बूढ़े बूढ़े अध्यापक होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, 12-12 घंटा खड़े होकर पढ़ाते, लगातार बोलते हैं। उस व्यक्ति का मोटिवेशन की जरूरत पड़ी क्या कभी? नहीं। तो मेरा जवान आदमी 22 साल के, तुमको मोटिवेशन चाहिए? चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं, है ना? अब आपका जो है 2 टाइम स्लॉट में क्लास चलेगी। एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ सेपरेट टाइम स्लॉट पे एक साथ चलेगा। शाम को 5 बजे आपकी एडवांस मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें मैंने ज्योमेट्री शुरू किया है, 1.5 घंटे वो होगी। और शाम को 7 बजे अभी अर्थमेटिक मैथ शुरू किया है, जिसमें परसेंटेज में कराऊंगा। ठीक है ना? चलिए मेरे दोस्तों, तो परसेंटेज, एक परसेंटेज का मतलब हुआ मेरे दोस्तों 100 में से एक हिस्सा। दुनिया में हर चीज अपने आप में 100 है, तो उस 100 में से एक हिस्सा आप निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, वो 1% है। मेरे दोस्तों जैसे एक लाइन है, ये लाइन कितनी है? ये पूरी लाइन अपने आप में 100 है, 100। ये पूरी लाइन अपने आप में कितनी है? 100। और इसमें से आप एक हिस्सा, एक टुकड़ा निकाल लीजिए, तो जो एक टुकड़ा है मेरे दोस्तों, ये इस पूरी लाइन की लंबाई का 1% है। 1%। आपको मेरे भाव समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों? यानी कि परसेंटेज इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन। परसेंटेज कोई नई नवेली चीज नहीं, एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का हर है, अंश है, और ये हर है। फ्रैक्शन का जो हर होता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे दोस्तों, ये इसको हम बेस बोलते हैं, और यही टोटल होता है, टोटल वैल्यू। यही टोटल होता है मेरे दोस्तों, टोटल वैल्यू। अभी आपको ये बातें नहीं समझ आएगी, 2-3 मिनट अभी इंतजार करिए, समझ में आया? सभी को समझ में आएगा। ठीक है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर आदमी बेस से ही तुलना करता है, बेस से ही कंपेयर करता है। चलिए फिर से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मेरे दोस्तों एक परसेंटेज का क्या मतलब है? एक परसेंटेज का मतलब 1/100, 100 में से एक हिस्सा, यानी कि इसी संख्या को इंसान ने नाम दे दिया 1%। तो मैं अगर दोस्तों आपसे पूछूं 3% का क्या मतलब है? दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं 3%, तो 3% का क्या मतलब है? 3% का क्या मतलब है? तो आपका जवाब होगा सर 3% का मतलब 3/100। बोलिए मेरे दोस्तों 3/100। समझ में आया? प्यारे भाइयों मैं आपसे कहूं फिर 28% का क्या मतलब है? 28% का क्या मतलब है? 28% का क्या मतलब है? तो आप कहोगे सर 28% का मतलब है 28/100। ठीक है मेरे प्यारे भाई? ये देखिए 4 से कट रहा है, सिंपलीफाई करके लिखते हैं 4 7 28, और ये यानी कि 25, 7/25। क्लियर है मेरे दोस्तों? 28% का मतलब क्या है? 7/25। तो दोस्तों मैं आपसे कहूं कि बताओ x परसेंटेज का क्या मतलब है? x परसेंटेज का क्या मतलब है? तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि x/100। ये मतलब हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, ये जो मैं लिखता हूं ना x परसेंटेज, इसकी अगर गहराई में जाओगे तो इसका मतलब ये है x गुणा 1%। बात समझ में आई? x एक नंबर है जिसमें गुणा हुई है 1% से, और 1% का मतलब होता है 1/100। तो कंसेप्ट ये निकला कि किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में, ये हुआ मेरे दोस्तों, ये हुई परसेंटेज में। दोस्तों एक बात को लिखने के 2 अलग अलग रूप हैं। ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, और दोस्तों ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में लिखा हुआ है। तो अगर दोस्तों आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, अगर आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज का साइन हटाइए और 100 से भाग कर दीजिए। परसेंटेज का साइन हटाइए और 100 से भाग कर दीजिए। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया। अगर किसी भी परसेंटेज को आपको भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज का साइन हटाइए मेरे दोस्तों और 100 से भाग कर लीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई प्यारे दोस्त? एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे मैं आपको गुण बातें बताते जाऊंगा। मैंने अभी तक आपको एक चीज सिखाई कि 1% का मतलब मेरे दोस्तों कितना है? 1/100। 1/100 यानी कि 1/100 फ्रैक्शन को ही आदमी ने नाम दे दिया है 1%। तो अगर मैं यहां गुणा कर दूं, 100 की यहां गुणा कर दूं, कैची गुणा हो जाती है ना, तो 100% का मतलब कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 100% का मतलब कितना आ गया? 1। आप बोलोगे जी सर दुनिया में हर चीज अपने आप में 1 है, और हर चीज अपने आप में 100% है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 का मतलब कितना है मेरे दोस्तों? 100% के बराबर है। 1 का मतलब कितना है? 100% के बराबर है। तो मैंने अभी क्या सिखाया कि अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो मेरे प्यारे भाई क्या करिएगा मेरे दोस्त? परसेंटेज का साइन हटाइए और 100 से भाग करेंगे। ठीक है ना? चलिए अगर मेरे प्यारे भाई 1 का मतलब 100% है, तो मैं आपसे पूछूं 1/2 यानी कि आधे का मतलब कितना परसेंट है? आधे का मतलब कितना परसेंट है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर 1 का मतलब 100% के बराबर है, तो 1/2 का मतलब कितने परसेंटेज के बराबर है?
1/2 का मतलब भैया दोनों तरफ 2 से भाग लगाएंगे 100/2 यानी कि 50%। 50%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे कहूं कि अगर 1 का मतलब 100% के बराबर है तो दोस्तों 1/3 का मतलब कितने परसेंटेज के बराबर है? 1/3 का। मेरे दोस्तों 1 का मतलब 100%। मेरा सवाल है 1/3 का मतलब कितना परसेंट? 1/3 की वैल्यू। तो भैया 1 का मतलब 100% है तो 1/3 का मतलब किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करिए दोस्तों और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। 100 से गुणा करिए परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो 1/3 का मतलब 100/3%। देखिए 100/3 को अगर मैं 100 को भाग करूं 3 से, 100 को जब आप लोग 3 से भाग करते हैं मेरे दोस्तों तो 33 सही 1/3% आता है। 33 सही 1/3%, 33:1/3% मेरे दोस्तों। या फिर अगर आप इसको लिखेंगे अप्रॉक्स में 33.33%, 33.33%। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? आप बोलोगे जी सर बहुत शानदार चीज। क्या इसमें कोई समस्या मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे नहीं सर ये लगभग आएगा डेसिबल में, पूरा तो भाग जाएगा नहीं। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि 1/4 क्या होता है, आप मुझे जवाब दीजिएगा 1/4 क्या है? अगर 1 का मतलब 100% है तो 1/4 का क्या मतलब है? 100 को डिवाइड करिए भैया 4 से 25%। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में गुणा करना है तो 100 से गुणा करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। 1/5 का मतलब मेरे दोस्तों कितना है? 1/5 का मतलब मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 100/5 20%। 100/5 20%। और ये चीज ऐसे ही आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई समस्या? अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लोहे की छड़ बनाई दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने एक लोहे की छड़ बनाई तो ये कितनी लोहे की छड़ है? एक। कितनी लोहे की छड़ है? 100%। तो दोस्तों अगर मैं इसके 5 टुकड़े कर दूं, 5 टुकड़े कर दूं, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 5, मैंने 5 बराबर टुकड़े कर दिए तो भैया ये लोहे की छड़ अपने आप में 100% थी। तो भैया 5 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा कितना हो जाएगा? 20%। हर टुकड़ा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 20%। हर टुकड़ा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 20%। मेरे प्यारे भाई ये लोहे की जो छड़ थी एक थी, आपने इसके 5 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा कितना हो जाएगा? 1/5। हर टुकड़ा कितना हो जाएगा अपने आप में? 1/5, 1/5। बस यही मैथमेटिक्स मीनिंग है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? तो जो परसेंटेज में है वही फ्रैक्शन में है। आपको दो चीजों के साथ खेल करना आना चाहिए, परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जा सकता है। ठीक है ना? अब प्यार से समझिएगा, कुछ होती है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। अब पेपर में सवाल आएगा, सवालों में आपको जरूरत पड़ेगी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने की। तो मेरे दोस्तों अगर आप बार बार ये काम करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड परसेंटेज होती हैं जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती है मेरे दोस्तों जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जैसे पेपर में अचानक से आया 10%, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 10% का मतलब 1/10। सभी बच्चों के दिमाग में आया ना? कितने बच्चे ऐसे जिनके दिमाग में 10% सुन के 1/10 आ गया दिमाग में, उनको सोचना नहीं पड़ा। 10% मतलब 1/10। बहुत सही बेटा, वेरी गुड। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सभी के दिमाग में आया? तो ऐसी बहुत सारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड परसेंटेज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको वो याद भी करवाऊंगा, आप अपनी कॉपी में उसको उतार भी लेना। बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी करेंगे कि सर हमें याद नहीं हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा? तो जब आप इनको काफी दिनों तक पढ़ोगे, इन पे बहुत सारे सवाल लग जाओगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, अपने आप याद हो जाएंगी। हाँ हेमंत, वो अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे ये बातें आप सभी के दिमाग में बैठ गई होंगी। 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब दोस्तों 20%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं आगे आता हूं मेरे प्यारे भाई। चलिए अब जैसे मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। दोस्तों जो फ्रैक्शन होती है ना a/b, जो फ्रैक्शन होती है a/b, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है, जो हर होता है, ये आपके लिए बहुत काम की चीज होती है। किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है मेरे दोस्तों वो हमेशा बेस वैल्यू होती है, हमेशा इसी से तुलना किया जाता है, हमेशा इसी से तुलना किया जाता है। बेस वैल्यू ये हमेशा टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन का। आप ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपके पास एक पिज्जा है, आपके पास एक पिज्जा है, सभी को पिज्जा दिख रहा है। अब इस पिज्जा में 3 स्लाइस आती हैं, 1 2 और 3 स्लाइस आती है। तो आप बोलोगे जी सर तो पिज्जा में टोटल कितनी स्लाइस है? 3। पिज्जा में टोटल कितनी स्लाइस है? 3। आप बोलोगे जी सर तो बटे में क्या है? 3। अब बताओ आपने कितनी स्लाइस खा ली? 1 स्लाइस खा ली। आपने 3 में से कितनी स्लाइस खा ली? 1 स्लाइस आप खा गए। लास्ट टाइम पिज्जा कब खाया था आप लोगों ने? जिंदगी में इतनी तरक्की करो कि डोमिनोज वाले इतना जान जाए कि शाम के 5 गए साहब के पास पिज्जा पहुंचाना है। समझे ना? तो 2018 में मैंने कभी नहीं खाया। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी पिज्जा नहीं खाया। मैंने भी जो है कॉलेज में भी खाने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। जब मैंने पहली कोचिंग में मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब खाया था। अनहेल्दी बोल लेते, कुछ भी अनहेल्दी नहीं है अगर आप उसको प्यार के साथ खाओ। चलिए मेरे दोस्त, तो आप यहां पे समझिएगा मेरे दोस्तों कि इस पिज्जा में टोटल कितनी स्लाइस है? 3। तो हम हमेशा कंपेयर किससे करेंगे? बेस वैल्यू से। बेस वैल्यू जो हमेशा नीचे आएगा टोटल, तो टोटल 3 है। 3 में से आप कितने, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, किसका कंपेयर कर रहा हूं? कितना खाए? टोटल 3 है। कंपेयर किसका कर रहा हूं मैं? खाए। 3 में से कितना खाए? 1। तो आप 1/3 पिज्जा खा गए। 1/3 ऑफ द पिज्जा इज ईटन। ये मतलब होता है फ्रैक्शन का, 1/3 ऑफ पिज्जा इज ईटन। तो मेरे दोस्तों अगर 1/3 पिज्जा आप खा गए, परसेंटेज में बोलूं तो आप कितना पिज्जा खा गए? 33.33% पिज्जा आप खा गए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपसे कहूं कि पिज्जा बचा कितना? कितना पिज्जा बचा? देखिए अगर मैं परसेंटेज में बोलूंगा तो 100% और अगर मैं यूनिट में बोलूंगा तो 1 यूनिट। 1 यूनिट। आप बताइए अगर 1/3 पिज्जा आप खा गए तो बचा पिज्जा कितना होगा मेरे दोस्त? टोटल पिज्जा तो 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट में से आप 1/3 खा गए तो मेरे दोस्तों बचा कितना है? 2/3। 2/3 पिज्जा मेरे दोस्तों, 2/3 ऑफ द पिज्जा इज लेफ्ट। और परसेंटेज में बोलेंगे तो 66.66%।
आपको मतलब समझ में आया कि फ्रैक्शन और परसेंटेज साथ साथ चलती हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज साथ साथ चलती हैं। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने बीकर है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितने पार्ट पानी भरा हुआ है, और मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने परसेंटेज पानी भरा हुआ है। जवाब दीजिए। अगर आप देखेंगे तो इसके पानी, ये जो बीकर, इसके 5 बराबर टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 और 5, मतलब टोटल अगर 5 है मेरे दोस्तों, तो 5 में से कितना हिस्सा भरा है? 3/5, यानी कि 3/5 ये भरा हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों जो नीचे आता है वो हमेशा टोटल बेस वैल्यू होती है। भरा 3/5 है, और मैं परसेंटेज में बोलूंगा तो कितना भरा हुआ है प्यारे भाई? 60%। अगर 60% भरा हुआ है तो खाली कितना है दोस्त? 40%, 40% ये एम्प्टी है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों आप यहां से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देख सकते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन का, हर चीज अपने आप में एक है भाई, और परसेंटेज में 100% है। आप कितना हिस्सा ले रहे हो? 1/10, परसेंटेज में बोलूंगा 10%। आप यहां से बिल्कुल विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि परसेंटेज और फ्रैक्शन दो अलग चीजें नहीं है मेरे दोस्तों, सेम ही चीज है। सही है, ये मैंने आपको बहुत बेसिक सी बातें समझाई। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। मैं आपको सिखा रहा था स्टैंडर्ड परसेंटेज और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब सीधी रटी हुई होनी चाहिए, जिससे कि आपको पेपर में टाइम खराब ना करना पड़े। तो आप इस चार्ट को अपना कॉपी में उतार लीजिए मेरे दोस्तों। मैंने अभी समझा कि एक का मतलब फ्रैक्शन है, एक का मतलब कितना है? 100%। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33, सही 1/3 बोलूंगा, डेसिमल में 33.33 बोलूंगा। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। अब दोस्तों मैं थोड़ा आगे आता हूं। प्यारे भाई जवाब दीजिए, 1/6 का मतलब कितना होगा? 1/6 का मतलब कितना होगा? 1/6 का मतलब कितना होगा? प्यारे भाई 1/6 साफ करेंगे, एक का मतलब 100%, तो 1/6 करेंगे तो 100/6 आ जाएगा। 100 को जब मैं डिवाइड करूंगा 6 से तो 50/3, 50/3%। अब 50 को जब भाग करेंगे 3 से तो 16 बार जाएगा, 16 सही 2/3%। 16:2/3%, 16:2/3%। और 2/3 मेरे दोस्तों कितना होता है? 0.6, तो अप्रॉक्स 16.66%, अप्रॉक्स 16.66%। सभी को मेरी बात समझ में आई? क्लियर? आपको हमारी बात समझ में आई दोस्तों? सेम इसी तरीके से 1/7, 1/7 का मतलब 100/7%। अब 100 को 7 से भाग करेंगे 14 बार जाएगा, 14 7 98 और 200, 14 सही 2/7%। या 2 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो अप्रॉक्स डेसिमल में 14.28% जाएगा। तो 1/7 मतलब 14.28%। अब आपको तुरंत पता होना चाहिए, मैं आपसे कहूं कि ए बी का 14.28% है, तो इस बात का क्या मतलब है कि ए बी का 1/7 है। आपको सोचना नहीं पड़े भाई, 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 100/8, 100/8% मतलब 12.5%। हाँ ऋषभ, ऋषभ कोई दिक्कत? यस दिलीप, 1/8 का मतलब 12.5%। दोस्तों क्या आपको हमारी ये बातें समझ में आ रही हैं प्यारे भाइयों? ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिएगा 1/9, 1/9 देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं दोनों, 1/9 और 1/11 बहुत ज्यादा यूज होते हैं भाई। 1/9 का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि 1 का मतलब 100%, तो 1/9 करेंगे मेरे दोस्तों तो 100/9 करेंगे, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, तो 11:1/9%। 1/9 का मतलब 11:1/9%, डेसिमल में बोलूंगा तो 11.11%। आदर्श बोले रिपीट कर दीजिए बेटा, इसमें क्या रिपीट करना है? ऋषभ भाई आप इतना इन पे सवाल कर लो कि आपको खुद पे खुद याद हो जाएगा। 1/9 मतलब दिमाग में आना चाहिए 11.11%, 11.11% अप्रॉक्स है मेरे दोस्तों ये। सेम इसी तरीके से अगर आप 1/11 करेंगे, पहले से पहले घबरा जाते हो यार बेटा, लोगों ने इतनी मोटी मोटी किताबें याद कर रखी हैं, जो पीएचडी डॉक्टर किए होते हैं ना, उनको ऐसी मोटी मोटी किताबें याद होती है, लोगों ने पूरी रामायण महाभारत वेद उपनिषद सब रट रखे हैं। तुमको ये एक स्लाइड याद करने में तकलीफ हो रही है, और तुम सरकार से डिमांड करते हो कि तुम्हें 60,000 रुपए तनख्वाह महीने की, कैसी बातें करते हो? सरकार भी तो डिमांड करेगी बेटा तुझे कुछ आता है कि नहीं है? आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, गुदा है ये सब चीजें याद रखने का, तो आगे बढ़िए, वरना कैरियर ऑप्शन और भी है। 1/11 कितना होगा? 100/11%। 100 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 9 बार जाएगा, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। आपको मेरी बात समझ में आई? या फिर 1/11 को आप ध्यान से सुनिएगा, 100 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 9.09% जाएगा, डेसिमल में देखेंगे तो 9.09%, 9.09%। ये तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि 1/10 का मतलब 10%। 1/12 कितना होता है? अपनी कॉपी में लिख लो इसको, कॉपी में लिख लीजिए बेटा इसको। 1/12 का मतलब 100/12, 100/12 का मतलब 25/3, दैट मींस 8:1/3%। 1/12 का मतलब 8:1/3% या फिर 8.33%, 8.33%। समझ में आया प्यारे भाई? आगे चलते हैं। 1/13 मतलब 100/13%। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 100 से गुणा किया, परसेंटेज का साइन लगाया, 100 को जब भाग करूंगा 13 से तो 13 7 91 9 बचेगा, 7 सही 9/13%। ठीक है ना? डेसिमल में लिखूंगा 100 को 13 से भाग करके तो अप्रॉक्स 7.69%, अप्रॉक्स 7.69%। अब 1/14 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1/14 जो होता है वो अप्रॉक्स 100/14, 100/14 मतलब 50/7, यानी कि 7 सही 1/7%। 1/14 का क्या मतलब है? 7:1/7%। या डेसिमल में बोलोगे तो अप्रॉक्स 7.14, केवल 2 ही डिजिट तक याद रखिए, आगे याद करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक याद रखिए, अप्रॉक्स 7.14%, अप्रॉक्स 7.14%। समझ में आ गया दोस्तों? प्यारे भाइयों आपको मेरी बातें समझ तो आ रही है ना? नेक्स्ट और लास्ट मेरे दोस्तों 1/15। 1/15 का क्या मतलब है परसेंटेज में? 100/1/15 का दोस्तों क्या मतलब होगा? 100/15%। अब 100 किससे कट जाते हैं? 5 से, यानी कि 20/3%। जब 20 को भाग करूंगा 3 से 6 बार जाएगा, 3 6 18 2 बचेगा, 6 सही 2/3%। 1/15 का मतलब 6 सही 2/3% मेरे दोस्तों। या डेसिमल में बोलूंगा तो 6.66%। डेसिमल में बोलूंगा प्यारे भाई तो 6.66%। यस ऋतिक,
6.66%। क्लियर दोस्तों? आगे चलूं मैं? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, ठीक है ना? 1/15 तक बता दिया ना, अब मैं आगे आ जाता हूं 1/16। 1/16 का मतलब है जी 100/16% यानी कि 25/4। तो 1/16 का मतलब 6:1/4%। हालांकि ये ज्यादा यूज होता है 6.25%। 1/16 का मतलब 6.25%। आपको कम से कम 25 तक याद करना है। 1/16 का मतलब 6.25% मेरे दोस्तों। आपको हमारी बातें समझ में आ रही है ना? अगला 1/17 कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये तो आप निकाल भी सकते हो और कभी यूज भी नहीं होता। 1/18 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/18 का मतलब 100/18 यानी कि 5 सही 5/9% या फिर 5.55%। मैंने इसमें सवाल भी डाला है। 1/18 का मतलब 5.55%। 1/18 का मतलब 5.55%। आपको हमारी बात समझ में आई है दोस्तों? आप बोलेंगे जी सर समझ तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो समझ ही रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे भाई, 1/19, 1/19 भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, आप निकाल भी सकते हैं वैसे तो, ठीक है। उसके बाद सभी बच्चे जानते हैं 1/20 5%, 100/20 5% हो जाएगा। 1/21, 1/21 इंपॉर्टेंट है। 1/21 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 100/21। 100 को जब मैं 21 से भाग करूंगा तो 4 बार जाएगा। 21 चौक 84, 16 बचेगा। 4 सही 16/21%, या फिर अप्रॉक्स 4.74, अप्रॉक्स 4.74%, 4.74। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई ना? 1/22 क्या होगा मेरे दोस्तों? मैंने आपको इसका कारण बताया कि कैसे निकल रही हैं, कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, पता है ना? बोलो। 1/22 का मतलब 100/22, 100/22 का मतलब 50/11%, यानी कि 4 सही 6/11, 4 सही 6/11। ठीक है मेरे दोस्तों? आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया। अप्रॉक्स 4.54%, अप्रॉक्स 4.54%, अप्रॉक्स 4.54%। नाउ नेक्स्ट आगे चलेगा मेरे दोस्तों 1/23। देखिए 1/23 भी बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं होता, स्किप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है 1/24। 1/24 का मतलब 100/24, 4:1/6%। 1/24 का मतलब 4:1/6%। ठीक है मेरे दोस्तों? 1/21 अप्रॉक्स 4.76 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 4.16%। 1/24 का मतलब 4.16%, अप्रॉक्स 4.16%। सही का कमेंट आ रहा है। और सबसे लास्ट में बाबूजी 1/25, 1/25 का मतलब 4%। क्लियर? यहां तक आपको पता होनी चाहिए। पवन उस पे भी आऊंगा मेरे प्यारे भाई, उस पे भी आऊंगा। इसके अलावा देखिए, हालांकि इनका कोई अंत नहीं है, पर आप 1/25 तक की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन परसेंटेज से आपको पता होनी चाहिए। 90% सवाल जो है आप इनका यूज करके डायरेक्टली कर पाओगे। अब दो और ध्यान रखो, 1/30 में आपसे कहूंगा 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/30 की। और अगला मैं आपसे पूछता हूं 1/40 की क्या होती है, 1/40 की मेरे दोस्तों। और अगला मैं पूछता हूं 1/50 की क्या होती है। ये और ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाई, 1/50 की क्या होती है। तो 3:1/3% बोलेंगे, 10/3 या फिर 3.33% बोलेंगे। डेसिमल में क्या बोलेंगे? 3.33%। आप बोलोगे जी सर 1/40 का मतलब 100/40% यानी कि 2.5%। 1/50 का मतलब 100/50 यानी कि 2%। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। क्लियर है आप सभी लोगों को? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, पर ऐसा नहीं कि आप केवल इन्हीं के सहारे बैठ जाओ। अब जैसे मेरे दोस्तों सपोज आपके सामने आ जाता है 13/45, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए क्या होगी? 13/45 इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। ना तो मैंने आपको रटवाया है और ना ही आप इसको निकाल पाओगे। 13/45 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो भैया सीधा अपना देसी जुगाड़ ही काम आएगा कि किसी भी फ्रैक्शन को दोस्तों अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए बाबूजी। 100 से गुणा करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। आप बोलोगे जी सर तो 5 से जाएगा 20 और 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 9, और तो जा नहीं पाएगा। तो 260/9%, 260/9%, 260/9%। क्लियर है मेरे दोस्तों? 260/9% यानी कि अप्रॉक्स मेरे दोस्तों कितना आएगा? 9 दूनी 18 और 8 जीरो 9 अट्ठे 72, 8 जीरो अप्रॉक्स 28.8% आएगा। अप्रॉक्स 28.8% आएगा। यस खुशल, ठीक है ना? चलिए ये हो गया। अच्छा 13/45 का मैं आपको मैथमेटिक्स मीनिंग समझाता हूं। देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, धीरज ध्यान सुनिएगा। देखिए ये फ्रैक्शन है, मैंने आपको कई बार बता दिया कि फ्रैक्शन का जो बेस होता है ये पापा होता है, ये बेस वैल्यू है, यही टोटल है, यही टोटल है। जो चीज बटे में लिखी हुई है मेरे दोस्तों वही आपकी टोटल है। एक्चुअली इस बात का मैथमेटिक्स मीनिंग क्या है कि जो बटे में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों वो टोटल है, वो 100% की वैल्यू। जो 45 है ना मेरे दोस्तों ये टोटल है। टोटल का मतलब ये बेस वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। तो 45 का मतलब 100% है मेरे दोस्तों। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। 45 का मतलब 100%, तो दोनों तरफ मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से। तो 9 का मतलब कितना? 20%। 9 का मतलब मेरे दोस्तों कितना होगा? 20%। आप बोलोगे जी सर 9 का मतलब कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, चलिए तो आप अगर 9 का मतलब यहां से 20% आया तो 1 का मतलब कितना होगा मेरे दोस्तों? 20/9%। आप बोलोगे जी सर 1 का मतलब 20/9%। और 13 का मतलब कितना परसेंट? 13 गुणा 20/9%, यानी कि 260/9, 260/9 का मतलब 28.8% अप्रॉक्स, लगभग। तो मैथमेटिक्स मीनिंग ये है मेरे दोस्तों कि 45 जो लिखा हुआ जो बेस है वो 100% की वैल्यू है। अगर 45 का मतलब 100% है तो 13 का मतलब 28.8% है। आपको मेरी बात समझ में आई?
जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको क्लियर हुआ? क्या उनको दोस्तों क्लियर हुआ? उनको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना? चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अभी तक जो हमने पढ़ा स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ी, स्टैंडर्ड परसेंटेज, पर जरूरी नहीं कि पेपर में हर बार स्टैंडर्ड परसेंटेज यूज हो, है भाई, और उन्हीं पे सवाल बने मेरे दोस्तों। आपको सब कुछ पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके कैसे बड़ी बड़ी परसेंटेज निकाली जा सकती है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1/3 क्या होता है? 1/3 दोस्तों 33.33% होता है। इस बात सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है। तो मेरे प्यारे भाई एक जवाब दीजिए मुझे, अगर मैं आपसे 2/3 पूछूं तो क्या होगा? 2/3 क्या होगा? 2/3 मेरे प्यारे भाई क्या होगा? जवाब दीजिए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए यार। 1/3 33.33%। अब सर ने 2/3 तो हमको नहीं पढ़ाया, पर 2/3 आपको तुरंत आना चाहिए मेरे दोस्त, दुगना हुआ है, इधर दुगना हुआ है, तो मेरे प्यारे भाई इधर भी दुगना ही होगा। 33.33 का दुगना 66.66%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेम इसी तरीके से भाई मैंने आपको रटवाया है कि 1/4 25%। अगर आपके सामने पेपर में 3/4 भी आता है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यार 1/4 से 3/4 गए तो 3 गुना हुआ, तो इधर भी 3 गुना होगा। 25 का मतलब 75%, 25 का मतलब 75%। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? वो भी आलोक समझाऊंगा बेटे। क्लियर हो रही है ना आपको मेरी बातें? क्लियर हो रही होंगी भाई। मैंने आपको समझाया कि 1/5 20% होता है। अचानक से आपके पेपर में 3/5 आ जाए तो 3/5 कितना होगा दोस्तों? 3 गुना हुआ, तो यहां भी 3 गुना हो जाएगा। 20 का 3 गुना 60%। भाई मैं आपके सामने बोलूं कि 2/5 का क्या मतलब है? जवाब दीजिए, 2/5 क्या मतलब है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1/5 20%, तो 2/5 का मतलब कितना? 40%। ये आप मेंटली सोच पाओगे कि नहीं? बिल्कुल सही बोलोगे। भाई मैं आपसे कहता हूं कि 1/7 जो होता है, 1/7 जो होता है वो 14:2/7, 1/7 जो होता है वो 14:2/7% होता है। या फिर डेसिमल में अगर मैं बोलूंगा तो 14.28% होता है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसका पूछूं बताओ 3/7 की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए 3/7। 3/7 कितना होगा? इसको रहने दीजिए, 3/7 कितना होगा? सोचने की आदत डालिए। 3/7 क्या होगा? आप बताओ। देखिए जैसे हम कोई भी फ्रैक्शन लिख लें, जैसे 14 सही 2/7 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि बीच में प्लस का साइन, 14 प्लस 2/7। ये आप मेंटली समझ पाओगे मेरे दोस्तों। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें इंटीजर हो और एक फ्रैक्शन हो प्रॉपर फ्रैक्शन जो एक से छोटी। ये वैल्यू हमेशा एक से छोटी होनी चाहिए, एक से छोटी। 2/7 एक से छोटा है। जो फ्रैक्शन एक से छोटी होती है हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जो एक से बड़ी होती है हम लोग उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों इनके बीच में प्लस का साइन है। आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 14 7 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100/7। इस तरीके से ये सॉल्व होता है मेरे प्यारे भाई। तो प्यारे दोस्त अगर आपको इसका 3 गुना करना है तो 14 का भी 3 गुना करिए 42, और 2/7 का भी 3 गुना करिए 6/7। ये मतलब हुआ। क्लियर है? मेरी बात को आप समझ पाए? मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई 4/7 का क्या मतलब है? 4/7 का क्या मतलब है? तो हर बच्चा कूद के जवाब देगा एकदम आसमान की ऊंचाइयों में जाके कि सर 1/7 का मतलब है 4 गुना करेंगे, तो मेंटली करने की आदत डालो। सर 14 का 4 गुना करेंगे 56, और 2/7 का 4 गुना करेंगे दोस्तों 8/7। 8/7% ही आएगा ना? आप बोलोगे जी सर, लेकिन मेरे प्यारे भाई ऐसे नहीं लिख सकते कि 56 + 8/7, तो 56 सही 8/7% हो गया। वो सही तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है? तरीका सही नहीं है भैया। ये जो है आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है एक से छोटी। बेटे मैं आपके सामने लिखता हूं 23 सही 7/5। क्या ये सही लिखा हुआ है? बेटे सही नहीं लिखा हुआ। अगर 23 सही 7/5 है तो इसका मतलब 7/5, 7/5 को आपको ब्रेक करना होगा। 7/5 का मतलब 1 + 2/5। आप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए एक से छोटी। भाई 23 में 1 जोड़ेगा 24, 24 सही 2/5। समझ में आया कि नहीं? ये सही तरीका लिखने का, ये गलत है। समझ में आया ना? तो 8/7 का क्या मतलब है? 1 + 1/7। ये आपको मेंटली सोचने की आदत डालनी होगी धीरे धीरे। तो 56 + 1 57 हो गया। 57 में 1/7 जोड़ेंगे तो 57 सही 1/7% बन जाएगा। क्लियर है प्यारे भाइयों? सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे, मेरे सुंदर दोस्तों, अगर मैं आपसे 5/7 पूछूं तो क्या बनेगा? 5/7 की वैल्यू क्या होगी? किरण 99.99% अप्रॉक्स 100% ही होता है। फाइव बाई सेवन कितना होगा प्यारे दोस्त? देखिए प्यारे भाई यहां हम 5 से गुणा किए तो इधर भी 5 से गुणा होगा। अब देखिए क्या आप मेंटली सोच पाओगे? 14 पंजे 70, और ये हो जाएगा 10/7। जब 10 को मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो एक बार जाएगा, तो 70 और 1 71 हो गया। और मेरे दोस्तों 10 को जब मैंने 7 से भाग करूंगा तो 3 बचेगा, तो 71 सही 3/7%। क्या ये बात आप लोग मेंटली सोच पाओगे? बोलिए बिना लिखे। ऋतु बिल्कुल उस पर ही आ रहा हूं बेटे। सही। सत्यम ने बहुत अच्छा डाउट पूछा, सर 9/7 क्या होगा? जवाब दीजिए 9/7 का मतलब क्या होगा? करिए। नहीं इनको याद नहीं करना बेटे, भाई ये तो निकाल रहे हो आप। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे गंदे गंदे भाई। देखिए 9/7 का क्या मतलब है? जब 9 को हम भाग करेंगे 7 से तो एक ही बार जाएगा, 1 + 2/7। बोलिए यही होगा।
1 का मतलब होता है बाबूजी 100%, 1 का मतलब 100%। ठीक, तो 2/7 का क्या मतलब है? अब 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, तो 2/7 का मतलब इसका दुगना, तो 28 सही 4/7%। तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 128 सही 4/7%। ये मतलब हुआ 9/7 का। अब कोई डाउट? प्यारे दोस्तों, आप इसमें किसी को कोई समस्या निकाल लेंगे तो आप किसी भी चीज का निकाल सकते हो इस तरीके से, है भाई? मुझे नहीं लग रहा इसमें किसी को कोई संदेह है। आगे चलता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि 5/6 क्या होगा? 5/6 जवाब दीजिए। 5/6 क्या होगा? 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अब देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि 1/6 होता है 16 सही 2/3%। बोलो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, यही होता है। पर मेरे दोस्तों यहां पे है 5/6, तो भैया 5/6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हैं 1 - 1/6। 1 - 1/6 बोलो बाबूजी। भाई 1 का मतलब 100% है और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ये करना है आपको। तो आपको क्या घटाना आता है? डायरेक्ट जल्दी और आसान तरीके से घटाना आता है आपको। जैसे 100 में से आपको घटाना है, ये नंबर 16 से बड़ा है। 100 में 16 से बड़ा क्या होता है? 17। 100 में से 17 घटा दो जी 83। 100 में से 17 घटा दीजिए 83, क्या होता है? 83। अब दोस्तों 3 है तो नीचे 3 ही आएगा, है भी मेरे दोस्तों। ऊपर क्या आएगा? 3 और 2 का डिफरेंस, 3 और 2 का डिफरेंस 1। ऊपर क्या आएगा? 3 और 2 का अंतर 1। हेमंत समझ में आया? 83 to 1/3%। समझने की कोशिश करिए भाई। मैं आपसे सवाल यह पूछता हूं कि 140 में से आप 59:11/27 घटाइए मेरे दोस्तों, क्या आएगा घटा के? जल्दी से बताइए घटा के क्या आएगा? 10 सेकंड है आपके पास। हाँ सचिन, पंकज 5/6 को मैंने 1 - 1/6 लिखा। 1 - 1/6 लिखा, बिल्कुल समय नहीं लगता। आप बताइए आप घटा रहे हो 140 में से मेरे दोस्तों ये घटाना, ये नंबर 59 प्लस समथिंग है, ये नंबर 59 से ज्यादा है, मतलब ये नंबर 60, ये नंबर 59 से ज्यादा है। 59 से ज्यादा क्या होता है? 60 होता है। तो 140 में से 60 घटा लीजिए 80, क्या आ जाएगा? 80। ये 27 है तो दोस्तों नीचे 27 ही आएगा, नीचे 27 ही आएगा। अब 27 और 11 का डिफरेंस क्या होता है? 27 और 11 का डिफरेंस 16, 16 हो। 80 सही 16/27। इस तरीके से आप जल्दी घटा सकते हो, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए मेरे प्यारे आगे चलो भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 3/8 कितना होगा और 5/8 कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। 3/8 कितना होगा? 5/8 कितना होगा? फटाफट करिए। सभी को पता है कि 1/8 जो है वो 12.5% होता है। तो 3/8 कितना है? 3 गुना। इसका 3 गुना करेंगे, 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है मेरे दोस्तों, 37.5%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। 5/8 क्या होता है? 12.5। देखिए गुणा जल्दी कैसे करते हैं, देखिए ध्यान सुनिए। जैसे इसमें 5 की गुणा करनी है, पहले 12 की 5 में गुणा करो 60, फिर 5 की 0.5 में गुणा करो 2.5, हमेशा ब्रेक करके गुणा की जाती है। और जब इनको जोड़ूंगा तो 62.5% ये आएगा। सेम इसी तरीके से आप मुझे जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों कि 7/9 कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। 5/11 कितना होगा? जवाब दीजिए। शैलेंद्र आपकी बात सुन रहा हूं, बहुत अच्छे सुन रहा हूं। मेंटली करिए फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। 1/9 कितना होता है? 11.11%। तो 7/9 77.77%। कितना समय लगेगा निकालने में? 2 सेकंड। 1/9 11.11%। 7/9 77.77%। बोले कोई दिक्कत क्या इसमें? कोई समस्या? आगे चलते हैं। 5/11 आपको पता है कि 1/11 जो है वो 9.09% है भाई, या फिर 9:1/11% है। तो इसका 5 गुना करेंगे तो 45 सही 5/11% मेरे दोस्तों। क्लियर है? या फिर इसको 5 से गुणा करेंगे तो 45.45%। जब दो डिजिट का रिपीटेशन हो ना, दो डिजिट का रिपीटेशन हो, तो आप तुरंत समझ जाएंगे 1/11 पे काम कर रहा है एग्जामिनर। 45.45%। जैसे मेरे दोस्तों आपके ये जरूरत पड़ी 63.63% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या है? 1 सेकंड लगना चाहिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड में बताओ 63.63% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? अब आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, दो डिजिट का रिपीटेशन है तो 9.09% यूज किया है। भाई 9.09% 1/11 ये 9 का 7 गुना है, 9 7 63, यानी कि मेरे दोस्तों ये 7/11 है। 1/11 9.09% के 7 गुना है दोस्तों, 7/11 है। क्या आप सभी लोगों को मेरी कही की बातें समझ में आ रही हैं? आप कर पाओगे ना? अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए 13/15 क्या होगा? 13/15 ठीक भैया। 31/40 क्या होगा? अब मैं आपके सामने टिपिकल ले रहा हूं, टिपिकल चीजें मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है भैया। 101/16 कितना होगा? इनकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। अभी तक मैंने आपको आसान आसान लिया है, जल्दी से बताइए। 2-2 सेकंड में आपको बताना है, 2-2 सेकंड में। तेरह बटे 15 की बताइए जल्दी से क्या होगी वैल्यू? फ्रैक्शन फॉर्म में बताइए मेरे दोस्तों, डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में बताइए। देखिए दो तरीके हैं। देखिए सबसे पहले आप या तो 1/15 की वैल्यू को 13 से गुणा कर लो, या फिर आप मेंटली सोचने की आदत डालिए। बेटा इतना समय खराब नहीं करते, समय की ही कीमत है। 1 - 2/15 है भाई, ये लिख सकते हो आप। क्योंकि बेटा 13 जो है 15 के ज्यादा नजदीक है। अगर नजदीक है तो हम लोग घटा के करते हैं। तरीका आपके पास दोनों ही है। एक का मतलब कितना होता है? एक का मतलब 100%, 2/15 घटाना है। अब बताओ अगर 1/15 है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/15 6 सही 2/3%, तो 2/15 आएगा 12 सही 4/3, यानी कि 13 सही 1/3%। 2/15 कितना होता है? 13 सही 1/3%। तो 100 में से घटा रहे हो मेरे दोस्तों आप 13 से बड़ा नंबर जो कि 14 होता है 86, और 1/3 का क्या हो जाएगा? 2/3। तो 86 is to 2/3%।
क्या आपको मेरी बात समझ में? ध्यान रखिएगा कि 2/15 बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं, 13.33% होता है, 13.33% होता है। अगर किसी को अब भी ना समझ में आए तो मैंने बहुत पुराने स्टूडेंट जो मेरे ट्रिक जानते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप कमरे में खड़े होइए, बाथरूम जाइए, मुंह हाथ धोइए, पलंग पे बैठिए, सामने दीवार होगी, खड़े होइए, ठाड़ से टक्कर मारिए, इससे आपके दिमाग की नसें खुलेंगी, वो अच्छे से काम करेंगी और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगला बताइए बाबूजी, 31/40 क्या होगा? 31/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए। तरीके बहुत सारे हैं बेटे, मैंने आपको बताया कि 1/40 2.5% होता है, 1/40 2.5%, 31/40 है दोस्तों, यानी कि 31 गुना, 31 गुना। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं, यही है ना। अब देखो देखो दोस्तों, गुणा करना भी एक आर्ट है। गुणा ऐसे नहीं करते कि कोने में ले जाके गुणा करते हैं। या तो 25 का पहाड़ा आप जानते हो कि 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 या 75 2 77, ये तो आसान है, आप इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं। 77.5% में कुछ सोचना नहीं है, 77.5%। या ब्रेक करके कैसे करते हैं? जैसे ये 31 है, इसको 31 मत देखो, दिमाग में सोचो बेटे, दिमाग में सोचो 30+1, जब 2.5 की 30 में गुणा होगी तो 75 आएगा, 75 75, जब 2.5 की 30 में गुणा होगी, और जब 2.5 की 1 में गुणा होगी तो 2.5 आएगा, तो 75 + 2.5 मेरे दोस्तों कितना आ गया? 77.5%। ये गुणा करना आपको सीखना होगा, ब्रेक करके मेंटली, मेंटली आपको सीखना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब जैसे मैं आपसे गुणा करने को लिए कहूं 139 की, मेरे दोस्तों आप गुणा करिए मेरे प्यारे भाई, किसमें गुणा करनी है बताइए? या पहले छोटा लेता हूं मैं एग्जांपल, 37 की गुणा करिए मेरे दोस्तों 91 में, क्या आएगा गुणा करके? जल्दी से गुणा, जल्दी कैसे की जाती है? क्या आएगा? बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप ना नियरेस्ट इंटीजर ढूंढा करो। अब जैसे 91, 91 को 100 - 9 लिखो, 37 की 100 में गुणा करो, दिमाग में 37 आएगा। लेकिन इसमें से ये तो 91 तो 37 गुणा 9 घटाना पड़ेगा, 37 गुणा 9 घटाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 37 तिया 111 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 37, 37 तिया 111 होता है, इसका 3 गुणा करोगे 333 आपको घटाना पड़ेगा। 3700 में से 300 घटाओ 3400, 33 और घटाओ 67 हो जाएगा, लेकिन 3367 आएगा। भैया ये सारा प्रोसेस जिस दिन आप मेंटली करने लगे उस दिन कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, वो नहीं कि कोने में ले जाके 37 की 91 में गुणा करते फिरते हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये बताइए जैसे 101/16 क्या आएगा? तो आप देखेंगे कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 16 चिकम 96 जाएगा, कितना बचेगा? 5, 6 + 5/16, बताइए यही होगा। अब बताओ 6 का मतलब 600% होता है, 5/16 का क्या मतलब है? हर कोई बच्चा जानता है कि 1/16 6.25%। अभी मेंटली आपको करना होगा, तो 5/16 कितना होगा? 5 की 6 में गुणा 30 होगी, और 5 की 0.25 में गुणा 1.25, यानी कि 30 और 1.25 31.25% आया। लेकिन ये अगर आपको लिखना पड़े तो धिक्कार है आप पे, लिखने की आदत छोड़नी होगी। कितना आया? 631.25%। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है, और आज की क्लास को मैं यहीं पे विश्राम दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे